सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए भौतिक विज्ञान विषय अध्याय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। आज का मेरा टॉपिक है चुंबकीय प्रभाव। टॉपिक आरंभ करने से पूर्व मैं चुंबक के बारे में बात करना चाहता हूं कि यह चुंबक या मैग्नेट शब्द कहां से आया। इसके लिए बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं। प्राचीन यूनान में एक शेफर्ड गडरिया था जो भेड़ें चराया करता था और उसका नाम मैग्नस था। रोज की तरह वो अपने भेड़े चराता चराता एक पहाड़ पर पहुंच गया। पहाड़ पर जाने के बाद उसने देखा कि जैसे ही एक पत्थर पर उसने बैठने का प्रयास किया, वह पत्थर आधा जमीन में गड़ा हुआ था, आधा जमीन के बाहर था। तो उसने पाया कि उसके हाथ की जो छड़ी है वो रॉड उस पत्थर से जैसे चिपक गई हो। उस छड़ी को छुड़ाने के प्रयास में उसने अपना जूता उस पत्थर पर रखा। उसे लगा कि जैसे उसका जूता भी उस पत्थर पर चिपक गया है। वह इससे बहुत भौचक्का रह गया। भौचक्का रहने के बाद वो अपने गांव वापस लौट आया, भयभीत हो गया। और भयभीत होने के बाद उसने अपने आसपास के घर में रहने वाले व्यक्तियों को, अपने साथियों को, बुजुर्गों को उसने सारी कहानी सुनाई कि आज पहाड़ पर ऐसे ऐसे हुआ। कुछ लोगों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, कुछ ने भूत प्रेत का चक्कर बताया, कुछ ने अदृश्य ताकतें होना बताया। गांव में मीटिंग हो गई। कुछ समझदार व्यक्तियों ने आगे बढ़कर उस जगह जाने का फैसला लिया जहां पर मैग्नस के साथ ये घटना घटित हुई थी। वो सब लोग अपने हथियार लेकर, जिसमें कुदाल, फावड़े, जिस पर जो भी हथियार था, वो सब लोग उस जगह पहुंचे। उस पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने पाया कि जो उनके औजार हैं उनमें से कुछ औजार उस पत्थर से चिपक रहे हैं। मैग्नस की बात सही लगी। आपस में विचार विमर्श करने के बाद और वहां का अध्ययन करने के बाद उन लोगों ने देखा कि लोहे के जो औजार हैं, फावड़ा, जो लोहे का जो भाग है वो ही उस पत्थर से चिपक रहा है और लकड़ी का जो भाग है वो उस पत्थर से नहीं चिपक रहा है। मैग्नस के जूतों को ध्यान से देखा तो उसकी तली में भी कुछ लोहे की कील वगैरह लगी थी और उसके कारण ही वो उस पत्थर से चिपक गए थे। मैग्नस ने जो रॉड अपने हाथ में ले रखी थी, उस रॉड में भी नीचे एक लोहे का पार्ट चिपका हुआ लगा हुआ था। वो पार्ट ही उस पत्थर से चिपका था। मैग्नस के नाम पर ही उस पत्थर को मैग्नेट कहा गया। मैग्नेट अर्थात हमारी चुंबक, और इस प्रकार चुंबक का नाम, मैग्नेट का नाम अस्तित्व में आया। उस पत्थर के टुकड़े किए गए। उस पत्थर में कुछ विशेषताएं पाई गई, जैसे कि वह पत्थर जब भी लोहा, कोबाल्ट या निकिल इस प्रकार की धातुएं उस पत्थर के संपर्क में आई तो वो उस पत्थर से चिपक जाती हैं। उस पत्थर को अगर किसी धागे से बांध कर लटका दें, उसके टुकड़ों को लटकाया गया तो पाया गया कि वे टुकड़े, वह पत्थर का भाग एक निश्चित उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरते हैं। इस प्रकार चुंबक की खोज हुई। चुंबक का नाम, मैग्नेट का नाम अस्तित्व में आया। इसके अलावा और भी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक यूनान में मैग्नीशिया नामक जगह है, उस जगह पर ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो लोहे को अट्रैक्ट करते हैं और मैग्नीशिया से मैग्नेट शब्द आया है।
बात चाहे कुछ भी हो, आज हम बात करते हैं चुंबक की, कि चुंबक होता क्या है। चुंबक को फिर से शुरू आरंभ करने से पूर्व मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक गिलास है कागज का, और एक ये पिन है। जैसे ही मैं इस गिलास के पास लाता हूँ, देखिए इसमें भूत आ जाता है पिन में, और ये पिन नाचने लगती है। और देखिए बिल्कुल बिना किसी बल लगाए ये बिल्कुल क्षैतिज हो गई और लटकने लगी। ये कैसे संभव है? क्या ये जादू है? नहीं, ये जादू नहीं है। ये बिल्कुल सेम, ये पत्थर समझिए और ये लोहे का कोई पार्ट, उससे वो चिपक जाता है। स्पष्ट है कि इस गिलास के अंदर मैंने चुंबक छुपा रखी है। ये चुंबक है। चुंबक क्या है? चुंबक एक विशेष गुण वाला पदार्थ, एक विशेष गुण वाला पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है, और जिसकी कोई निश्चित भी आकृति भी नहीं होती। कोई जरूरी नहीं कि ये चुंबक गोल ही हो, किसी भी आकृति का चुंबक हो सकता है। ये भी एक चुंबक है, आयताकार चुंबक, वो गोल चुंबक है। किसी चुंबक द्वारा लोहे, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म कहा जाता है। चुंबक के बहुत से गुण हैं। एक चुंबक का महत्वपूर्ण गुण है जो मैंने अभी आपको बताया था, कि अगर हम किसी चुंबक को एक धागे से बांध दें और ऊर्ध्वाधर लटका दें, तब वह चुंबक हमेशा एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, और वह दिशा होती है उत्तर दक्षिण। पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। इसी कारण एक चुंबक को, अगर मैं एक दंड चुंबक को ऊर्ध्वाधर लटका दूं, तो यह चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक का एक दूसरा गुण होता है, एक चुंबक का दूसरा गुण है, ये मैंने लोहे का बुरादा लिया है। ये लोहे का बुरादा है। इस बुरादे में अगर मैं एक चुंबक रख दूं, देखिए मैं इस बुरादे में एक चुंबक रख देता हूं, तो चुंबक रखने के बाद मैं पाऊंगा कि यह बुरादा चुंबक के विभिन्न भागों पर चिपका जरूर, पर यह इसके सिरों पर ज्यादा चिपक गया। ये जो चुंबक के सिरे हैं उन पर ज्यादा लोहे का बुरादा चिपका। इसका अर्थ यह है कि इस चुंबक के जो दोनों सिरे हैं वो ज्यादा ताकतवर है, उन पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबक के सिरों के निकट वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। ये दोनों सिरे, इन पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है, और उन बिंदुओं को हम ध्रुव कहते हैं, पोल ऑफ द मैग्नेट्स। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उनमें से एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और दूसरे ध्रुव को, उनमें से एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव हम कहते हैं, और दूसरे ध्रुव को हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। चुंबक में एक और खास बात होती है कि अगर मैं इस चुंबक को तोड़ दूं, इसके कितने भी पार्ट कर दूं, और मैं अगर आपसे कहूं कि मैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अलग कर दूं और दक्षिण ध्रुव को अलग कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। चुंबक के अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर मैं चुंबक को तोड़ भी दूं, तो ये उत्तरी ध्रुव है जिस पर स्पॉट लगा है व्हाइट, दूसरा अपने आप दक्षिण ध्रुव बन जाएगा। उसे फिर तोड़ दूंगा तो फिर से दूसरा नया ध्रुव बन जाएंगे। इस प्रकार अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये मैं दो चुंबक लेता हूं, ये दोनों पर जहां व्हाइट स्पॉट लगे हैं ये दोनों चुंबक के उत्तरी ध्रुव हैं। ये दोनों चुंबक के उत्तरी ध्रुव हैं। आप देखिए, अगर मैं दोनों उत्तरी ध्रुव को पास लाता हूं तो ये टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, बल्कि रिपेल मेरे हाथ पर एक फोर्स लग रहा है पीछे की ओर। अगर मैं दोनों दक्षिण ध्रुव पास लाता हूं तब भी एक दूसरे को रिपेल, प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात एक चुंबक के विपरीत ध्रुव को अगर मैं पास लाऊंगा तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी। और अगर मैं चुंबक के एक जैसे ध्रुव को पास लाता हूं तो वो एक दूसरे को नहीं पकड़ पाएंगे, गिर जाएगी चुंबक। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण का बल लगता है।
विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण बल लगता है और सजातीय ध्रुव इक्वल पोल के बीच हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगता है, वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये पोजीशन मैंने आपको भी दिखाई थी कि ये चुंबक के दोनों सिरों पर ज़्यादा चुंबक का जो लोहे का जो बुरादा था वो ज़्यादा चिपका, और इन्हें हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट और कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो जैसे मैंने बताया था कि मैग्नीशिया कोई जगह वहाँ पत्थर पाए जाते थे जो कि लोहे को, कोबाल्ट को, निकल को आकर्षित करते थे, वो एक प्राकृतिक चुंबक है। कृत्रिम चुंबक लोहा, कोबाल्ट, निकल आदि धातु के बनाए जाते हैं। किसी चुंबक के संपर्क में रखकर अगर मैं लोहे को रोक दूं तो कुछ समय बाद वो भी चुंबक में बदल सकती है। अब मैं बात करता हूं एक अनोखे प्रयोग की। एक महान वैज्ञानिक थे ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? उन्होंने एक धारावाही तार लिया सीधा XY, एक कार्डबोर्ड में उसे पार किया और धारावाही तार का संपर्क एक चालक तार एमीटर के द्वारा बैटरी से कर दिया और बैटरी का संबंध कुंजी से कर दिया। ओरेस्टेड वैद्युत क्षेत्र के फील्ड में कार्य कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। इस सर्किट को बनाने के बाद वो इस कुंजी को ऑफ ऑन कर रहे थे। कभी कुंजी लगा देते थे, सर्किट बंद, धारा बहने लगती थी, और कभी निकाल रहे थे। इस धारावाही तार के पास एक दिक्सूचक सुई रखी थी। पहले मैं आपको दिक्सूचक सुई के बारे में बता देता हूं। दिक्सूचक सुई ये एक विशेष प्रकार की सुई, इसमें एक छोटा सा निडिल दिख रहा आपको अंदर। इस निडिल में मैग्नेट है। इस दिक्सूचक सुई में जो निडिल है उसमें भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक इसी प्रकार जैसे ये क्षण चुंबक है। इस दिक्सूचक सुई को अगर मैं किसी स्थान पर रख दूं तब यह सुई हमेशा एक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। जहां पृथ्वी का हर जगह अपना चुंबकीय क्षेत्र है और उस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह निडिल दिक्सूचक सुई हमेशा इसका जो पॉइंटर है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उत्तर दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव ठहरता है और दक्षिण दिशा की ओर दक्षिण ध्रुव ठहरता है। जैसे ही उन्होंने इस कुंजी को बंद किया, परिपथ में धारा बहने लगी और परिपथ में धारा बहने के साथ साथ ये इस दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया। ये जो सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई थी, ये थोड़ा सा वहां से डिस्टर्ब हो गई और एक अन्य दिशा में जाकर ठहर गई। जैसे ही उन्होंने कुंजी को खोल दिया, प्लग बाहर निकाला कुंजी का, परिपथ खुला हो गया, परिपथ में धारा बहनी बंद हो गई और ये दिक्सूचक सुई फिर से अपनी पहली वाली मूल अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा में ठीक चली गई। फिर से स्विच कुंजी लगाने पर धारा बहने लगी और फिर से विक्षेप हुआ। यही कार्य चलता रहा और इस प्रकार ओरेस्टेड ने यह सिद्ध किया कि जब किसी धारावाही तार में धारा प्रवाहित करते हैं तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह भी एक चुंबक है और जब किसी तार में धारा प्रवाहित हुई तो वो भी एक चुंबक बन गया। और जैसे मैंने बताया, दो चुंबक एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित। एक जैसे ध्रुव होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत ध्रुव होते हैं तब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओरेस्टेड ने बैटरी के पोल बदल दिए। पोल बदलने का मतलब है कि इस धन सिरे की जगह ऋण सिरे पर और ऋण सिरे की जगह धन सिरा ला दिया। धारा की दिशा विपरीत हो जाएगी XY तार में और धारा की दिशा विपरीत होने पर दिक्सूचक सुई में विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रयोग को ओरेस्टेड का प्रयोग कहा गया। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1820 में अकस्मात, मैंने बताया था कि वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य कर रहे थे, किंतु ये अचानक खोज हुई। यह खोजा कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
पास में रखी दिक्सूची में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने प्रमाणित किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित परिघटनाएं हैं। किसी छड़ चुंबक के निकट दिक्सूचक सुई को लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है। मैंने बताया था कि वास्तव में दिक्सूचक की सुई एक छोटा छड़ चुंबक है। किसी दिक्सूचक की सुई के दोनों सिरे लगभग उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? क्योंकि अभी ओरिस्टेट ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक डेफिनेशन होती है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। एक चुंबक मैं लेता हूं और उस चुंबक को एक बोर्ड पर रख दिया। जैसे ही मैं इस चुंबक के पास कोई चुंबकीय सुई रखता हूं तब वो चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में आकर ठहर जाती है। चुंबकीय सुई का दिक्सूचक सुई का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के तरफ खींच जाएगा। चुंबक के पास रखने पर यह चुंबक इस चुंबकीय सुई पर दिक्सूचक सुई पर एक बल लगा रही है, किंतु अगर मैं इसे थोड़ा सा दूर खिसका कर ले जाऊं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि यह चुंबकीय सुई चुंबक के प्रभाव से बाहर हो जाती है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सके, अर्थात वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई उस चुंबक के कारण एक निश्चित दिशा में ठहर जाए, उस क्षेत्र को चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी जब रोड पर एक्सीडेंट होता है तो एक विवाद अक्सर हो जाता है। कैसा विवाद? कि जब हम थाने जाते हैं कि उसकी रिपोर्ट लिखवाने एक्सीडेंट की, तब होता है कि भाई वो मेरे क्षेत्र में नहीं आता, उस जगह की रिपोर्ट हमारे थाने में नहीं लिखी जा सकती क्योंकि हमारे क्षेत्र से बाहर है। ऐसा होता है। प्रत्येक थाने का चारों तरफ का एक क्षेत्र बटा होता है कि यहाँ कोई वारदात होती है तो इस थाने में रिपोर्ट लिखी जाएगी। इसी प्रकार चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें जो उसका क्षेत्र हो, जिसमें जिस क्षेत्र में उस चुंबक के कारण बल लगे, अर्थात किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। आप मुझसे कहिए कि एक चुंबक है और चुंबक के बाहर कोई बिंदु है ये, और उस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मालूम करनी है। मैं उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, दिक्सूचक सुई रख दूंगा। उस दिक्सूचक सुई में उसका जो पॉइंटर है वो एक निश्चित दिशा में ठहर जाएगा। चुंबक दिक्सूचक सुई के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। जिस दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव संकेत करेगा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की वही दिशा होगी। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। एक एक्टिविटी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें पता हो कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इसके लिए हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक वाइट पेपर पेस्ट कर देते हैं, बीच में एक चुंबक रखते हैं। चुंबक रखने के बाद उसके चारों ओर लोहे का बुरादा छिटका देते हैं। लोहे का बुरादा छिटका देने के बाद इस कार्डबोर्ड को हम क्या करते हैं, हल्के से थपथपाते हैं। जैसे जैसे इसे हल्के से थपथपाएंगे हम, इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो जाती है। किसी चुंबक के चारों ओर कुछ वक्राकार रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। ये वक्राकार रेखाएं,
उन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचने का एक तरीका होता है, हम प्राप्त कर सकते हैं। कार्डबोर्ड पर व्हाइट पेपर लगाते हैं, उसके ऊपर चुंबक रख देते हैं बीच में, और उत्तरी ध्रुव के पास, चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास, थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा, चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास हम चुंबकीय सुई रख देते हैं। एक दिक्सूचक सुई को हम रख देते हैं। दिक्सूचक सुई की जो निडिल है वो एक दिशा में ठहर जाती है। उस दिक्सूचक सुई के दोनों बिंदुओं को ऊपर से देखते हुए हम पेंसिल से निशान लगा देते हैं। दिक्सूचक सुई का दक्षिणी सिरा, दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर खींचेगा। इधर दक्षिणी ध्रुव, उधर उत्तरी ध्रुव, इन दोनों को हम निशान लगा देते हैं। दिक्सूचक सुई को वहां से हटा लेते हैं और उन्हें ऐसी जगह रखते हैं कि उसका दक्षिणी सिरा उस बिंदु की ओर संकेत करे जो उत्तरी ध्रुव पहले से था। इस प्रकार फिर तीसरी स्थिति में रखते हैं और इस प्रकार रखते हैं कि फिर से दक्षिणी ध्रुव उत्तरी बिंदु की ओर संकेत करे, और इस प्रकार ये बिंदु हम प्राप्त कर लेते हैं। इन बिंदुओं को आपस में मिलाने पर हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्राप्त हो जाती है, और यह रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, और चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। इस प्रकार हम एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्राप्त की हमने। इसी के द्वारा, इसी के आधार पर हम बहुत सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये रेखाएं इस प्रकार आती हैं, ये पहली चुंबकीय रेखा और दूसरी, तीसरी, इसी प्रकार हम असंख्य चुंबकीय रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। कहीं चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, कहीं इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। इनका अलग अलग अर्थ है। जहां यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, तब माना जाता है कि उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल माना जाता है, और जहां चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल माना जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर होती हैं। किसी बिंदु पर किसी चुंबक के चारों ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। जब किसी छड़ के चुंबकीय क्षेत्र में एक छोटी दिक्सूचक सुई को रखते हैं, तब दिक्सूचक की सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। जैसे जैसे दिक्सूचक की सुई को चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं, तब दिक्सूचक की सुई की दिशा बदलती जाती है। दिक्सूचक की सुई के चलने का मार्ग एक वक्रीय रेखा होती है। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वो काटेंगी तब प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएंगी, जो कि असंभव है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हम एक और एक्टिविटी करते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। और स्टेट ने हमें यह तो बता दिया कि जब किसी सीधे धारावाही तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा होगी। उसके लिए एक बोर्ड लिया, उसमें एक धारावाही तार क्रॉस कराया, उस धारावाही तार का संबंध परिवर्ती प्रतिरोध, एमीटर, बैटरी और कुंजी से कर दिया। जब तार में धारा बहने लगी, इस तार के चारों ओर वही लोहे का बुरादा थोड़ा डाल दिया और लकड़ी के बोर्ड को थपथपाया, जैसा कि हमने चुंबक के केस में किया था। हमने पाया कि धारावाही तार के चारों ओर कुछ सकेंद्रीय वृत्त बन जाते हैं। ये जो लोहे का बुरादा था वो सर्किल में आ जाता है, और इस प्रकार यह पाया गया। कार्डबोर्ड को हल्के से कुछ बार थपथपाने पर लोहा चूर्ण संरेखित होकर
तार के चारों ओर सेकेंडरी वृत्तों के रूप में व्यवस्थित होकर एक वृत्ताकार पैटर्न बना लेता है। ये सेकेंडरी वृत्त चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर दिक्सूची रखकर हम उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। दिक्सूची का उत्तर ध्रुव बिंदु विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा बताता है। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो मुझे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो मैं बिंदु P पर दिक्सूचक सुई को रख दूंगा और दिक्सूचक सुई इस दिशा को इंडिकेट करेगी, तो उसका माना जाएगा कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही है जो उस बिंदु पर उत्तरी ध्रुव की दिशा है। बिंदु Q पर विक्षेप बिंदु P की अपेक्षा कम होगा। जैसे जैसे हम तार से दूर जाएंगे दिक्सूची में विक्षेप घटता जाएगा। अगर हम तार में बहने वाली धारा में चेंज करेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध लगा है और परिवर्ती प्रतिरोध की सहायता से चालक तार में बहने वाली धारा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। हम धारा को कम भी कर सकते हैं, हम धारा को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस प्रकार किसी धारावाही चालक के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो चालक में बहने वाली धारा पर, जितनी धारा ज्यादा होगी उतना विक्षेप ज्यादा होगा, धारा कम होगी विक्षेप कम होगा। और दिक्सूचक सुई को तार के समीप रखेंगे तब विक्षेप ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विक्षेप कम होता जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो वलय हैं उनकी त्रिज्या भी दूर जाने पर बढ़ती है। एन फेरों की कोई कुंडली है तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक होगा। जितनी ज्यादा तारों की कुंडली होगी उसके समीप उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। अगर n फेरे हैं तब चुंबकीय क्षेत्र एक एकल तार की अपेक्षा n गुना ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अब हम एक नियम की बात करते हैं कि बार बार हम दिक्सूचक सुई रखें, बार बार हम दिक्सूचक सुई रखें वो उचित नहीं होगा। उसके लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम दिया गया। जैसे ये कोई तार है और इस तार में इस दिशा में धारा बह रही है जो नोब है। दक्षिण हस्त नियम ये कहता है कि हम अपने अंगूठे को, राइट हैंड रूल, अपने अंगूठे को तार की धारा की दिशा में रख दें, तार में बहने वाली धारा की दिशा में रख दें और उंगलियों को उस तार पर लपेट लें। तो जो हमारी उंगलियों की डायरेक्शन होगी वो तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करेगी। जैसा कि फिगर में अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखा, उंगलियों को तार पर लपेट लिया, तो जो दिशा आई वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी। यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तब हमारी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इसे दक्षिण हस्त दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम कहते हैं। अगर ये तार है, इसमें धारा ऊपर की ओर है, तो मैं अपने अंगूठे को ऊपर की ओर रखूंगा, अंगुलियों को इस प्रकार रखूंगा जैसे उस चालक को लपेट लिया हो। तो मेरे जो अंगुलियों की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को व्यक्त करेगी। एक वलय के कारण मुझे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए भी हम इसी प्रकार करेंगे कि जैसे ये एक वलय है, इस वलय में धारा बह रही है। सपोज करो इस पार्ट में धारा ऊपर को बह रही है, तब मैं अपने अंगूठे को ऊपर को रखूंगा, उंगलियों को इस प्रकार लपेटूंगा जैसे इस वलय को लपेट लिया हो। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये आएगी, वलय बन के गोल। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां धारा ऊपर को है, तो इस बिंदु पर धारा नीचे की ओर होगी। तो मैं अपने अंगूठे को नीचे को रखूंगा, उंगलियों को इस प्रकार रखूंगा, तो ये दिशा आएगी। इस प्रकार वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। इसके लिए भी हम वही प्रोसेस कर सकते हैं। वलय लिया, वलय के दोनों पार्ट का संबंध कुंजी और बैटरी से कर दिया, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। या तो हम धारावाही तार के पास दिक्सूचक सुई को बार बार रखते चले जाएं, हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोहे का बुरादा इस पर छिड़क दें, बोर्ड को, कार्डबोर्ड को थोड़ा थपथपाएं, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है।
इस प्रकार किसी विद्युत धारावाही पाश के प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने वाले सेकेंडरी वृत्तों का साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। आप देखेंगे कि ये एक वृत्ताकार बल है, पाश, इसके पास ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जैसे जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस चालक तार से दूर जाती जाएंगी, उनकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी और केंद्र पर हमें लगेगा जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी हो गई हो, क्षैतिज हो गई हो। इसी प्रकार प्रत्येक पार्ट की ही बात होती जाएगी। परिनालिका, सबसे पहला शब्द है परिनालिका। विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की पास पास लिपटे अनेक फिरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। ये एक परिनालिका है। मैंने तार को बेलन की आकृति में ले लिया और पास पास अनेक फिर वाली कुंडली बनाई और इस कुंडली को परिनालिका या सोलिनॉइड कहा जाता है। परिनालिका भी यही कार्य करती है। जब परिनालिका में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके दोनों सिरे दो ध्रुव बन जाते हैं। एक सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करता है। ये देखिए आप, ये परिनालिका है। एक सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति करेगा ये, और एक सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करेगा। इनके बीच एक बैटरी लगा दी, एक कुंजी लगा दी और हमें मालूम करना है कि धाराएं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होंगी। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जिस प्रकार हमने चुंबक के द्वारा प्राप्त की, धारावाही सीधे तार के कारण प्राप्त की, वृत्ताकार पाश के कारण प्राप्त की, अब हम अगर प्राप्त करेंगे तो सेम प्रोसेस से बार बार पास चुंबकीय सुई रखकर हम प्राप्त कर सकते हैं। हम पाएंगे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यह व्यक्त करता है कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये रेखाएं एक समान हैं तो इस प्रकार ये प्राप्त होगा। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने अभ्यास प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य MHRD द्वारा विकसित दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। बहुत बहुत